इमेजिन करो आप एक एयरपोर्ट पर खड़े हो। आपके आसपास लाखों लोग मौजूद हैं। चारों तरफ काफी शोर शराबा है और भीड़ भाड़ का माहौल है। लेकिन इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर चोरी करने आए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चोरी। ये लोग यहाँ पर चोरी करते हैं और बड़े आराम से चले जाते हैं और किसी को भी कानों कान इनके बारे में कोई खबर नहीं होती। ये चोरी कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस टाइम पर सरकार ने ये तक ऐलान कर दिया था कि जो कोई भी आदमी इन चोरों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देगा उसे एक इनाम दिया जाएगा, 300 करोड़ का इनाम। 26 नवंबर 1983 हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन। हर रोज की तरह एयरपोर्ट पर लाखों लोगों की भीड़ थी, लेकिन आज इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए कुछ लोग यहाँ पर चोरी करने आए हैं। इस चोरी के मास्टरमाइंड हैं ये दो लोग, एंथनी और मिकी। ये दोनों लोग पिछले काफी टाइम से एक बड़ी चोरी करने की फिराक में थे, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि चोरी करे कहाँ। कि तभी इनका एक तीसरा साथी एंथनी ब्लैक, जो कि इसी एयरपोर्ट पर एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो इनको एक अंदर की खबर बताता है। खबर ये थी कि 26 नवंबर को एयरपोर्ट पर एक बैंक के 3 मिलियन पाउंड आने वाले हैं, जिनको अगले दिन एक कार्गो प्लेन में डलवाकर किसी दूसरी जगह पर भेजा जाएगा। बस ये खबर सुनते ही ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसी पैसे को यहाँ से चुराएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि इतनी बड़ी चोरी करना सिर्फ 2 लोगों के बस की बात नहीं थी। इसके लिए इन्हें कुछ माहिर चोरों की जरूरत थी। करीब 1 हफ्ते के बाद 6 लोगों की टीम बनकर तैयार होती है। ये 6 के 6 ऐसे थे जो बॉडी में भी सही हट्टे कट्टे थे और सिक्योरिटी तोड़ने में भी एक्सपर्ट थे। अब टीम बन चुकी है, प्लानिंग भी हो चुकी है। अब बारी है चोरी की, जिसके लिए ये सभी चोर 26 नवंबर के दिन सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनकर एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस इसलिए ताकि किसी को इन पर शक ना हो, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इनके कपड़े देखकर इन्हें आसानी से एंट्री मिल गई। एयरपोर्ट में एंट्री करते ही ये लोग सीधा गोडाउन की तरफ जाते हैं, जहां पर वे पैसे रखे हुए थे। लेकिन यहां तक तो ये लोग बड़े आराम से आ गए थे। अब इनका सामना होने वाला था इनकी प्रॉब्लम नंबर 1 से, जो कि थे सिक्योरिटी गार्ड्स। लेकिन क्योंकि इनके पास बंदूकें थी, इसलिए ये बड़े आराम से इन सभी सिक्योरिटी गार्ड को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उनसे जबरदस्ती उस लॉकर का दरवाजा खुलवाते हैं जिसमें वे पैसे रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही इस लॉकर का दरवाजा खुलता है, इन लोगों के पैरों तले जमीन फिसल जाती है। दरअसल ये लोग आए तो थे 3 मिलियन चुराने, लेकिन इस लॉकर में 3 मिलियन नहीं बल्कि 3000 किलो सोना, कई 100 करोड़ के डायमंड्स और कई करोड़ पाउंड कैश में रखे हुए थे। ये सारा सामान देखते ही इन लोगों के मन में लालच आ जाता है और ये सोचते हैं कि छोड़ो 3 मिलियन को, कहाँ 3 मिलियन और कहाँ ये खजाना, हम इसे यहाँ से लेकर जाएंगे। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि इतने सामान को लेकर कैसे जाएं और किसी को पता भी ना चले। तभी इनका ध्यान जाता है एयरपोर्ट के बाहर खड़े एक ट्रक पर, जिसमें लकीली उसका ड्राइवर भी बैठा हुआ था। ये लोग इस ड्राइवर को भी गन पॉइंट पर लेते हैं और उसे भी गोडाउन के अंदर ले आते हैं। अब ये 6 लोग खुद थे, 6 चोर और 5-6 वे सिक्योरिटी गार्ड भी थे। ये सभी लोग मिलकर उस सारे सोने को, सारे हीरो को और सारे कैश को उस ट्रक में भरते हैं और ये सभी चोर उसमें बैठकर फरार हो जाते हैं। और हाँ, जाने से पहले ये चोर उन सभी सिक्योरिटी गार्ड को एक कमरे में बंद करते हैं और उन पर पेट्रोल छिड़क कर बूम, नहीं मारते नहीं है, सिर्फ डराते हैं कि अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश करी तो तुम सबको। और ये धमकी देकर वे लोग यहाँ से चले जाते हैं। करीब 15-20 मिनट बीतने के बाद जब बाहर से शोर शराबा आना बंद हो जाता है, तब ये सिक्योरिटी गार्ड डरते डरते दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि बाहर अब कोई नहीं है। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये लोग इमरजेंसी सायरन बजा देते हैं। सायरन की आवाज सुनकर पुलिस आती है और तब पता चलता है कि यहाँ पर तो चोरी हो चुकी है, दुनिया की सबसे बड़ी चोरी। पुलिस वाले इस बात से हैरान थे कि इतनी बड़ी चोरी हो गई और किसी को भी इसके बारे में पता कैसे नहीं लगा। खैर, वे अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं
और इन चोरों को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि 3 दिन बीतने के बाद भी वे इन्हें नहीं ढूंढ पाए और इस टाइम तक ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर दुनिया की सबसे बड़ी चोरी हो चुकी है। अभी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक लेडी का फोन आता है। ये लेडी बताती है कि मेरे घर के पास एक वेयर हाउस कई सालों से खाली पड़ा था, लेकिन जब से ये चोरी हुई है इसमें लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया है और मुझे शक है कि वे चोर यहीं पर छिपे हैं। बस ये खबर सुनते ही पुलिस वाले बिना कोई देरी किए वहां पहुंच जाते हैं और उस लेडी से वेयर हाउस का एड्रेस मांगते हैं। अब जैसे जैसे ये पुलिस वाले उस वेयर हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं तभी उन्हें ये बात रियलाइज होती है कि ये जो एरिया है ये हमारे अंडर में नहीं आता, ये दूसरे थाने के अंडर में आता है। और ये बात कहकर वे लोग वहां से वापिस लौट आते हैं। लेकिन अगर वे लोग उसी दिन उस वेयर हाउस के अंदर जाकर देख लेते तो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की मिस्ट्री उसी दिन सुलझ जाती, क्योंकि इसी वेयर हाउस के अंदर वे चोर इस सारे सोने को पिघला रहे थे। पिघला इसलिए रहे थे क्योंकि इन सोने की ईंटों पर एक बैंक की मोहर बनी हुई थी और अगर वे इसे ऐसे ही बेचेंगे तो वे पकड़े जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि पहले इस सारे सोने को पिघलाया जाएगा और फिर बेचा जाएगा। अब एक तरफ पुलिस वाले इन चोरों को ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ वे चोर उस सोने को पिघला रहे हैं। ऐसे ही करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं और फाइनली पुलिस वाले उस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेते हैं जिसने इन चोरों को खबर दी थी। बिना कोई देरी किए इसे पूछताछ की जाती है और इसने उन 2 लोगों का नाम बता दिया जो इस चोरी के मास्टरमाइंड थे, यानी एंथनी और मिकी। पुलिस फौरन इन दोनों को भी उठा लेती है और इनसे भी इंफॉर्मेशन निकलवाना चालू कर देती है, लेकिन इन दोनों ने अपना मुंह नहीं खोला। पुलिस ने अपने हर तरीके का इस्तेमाल कर लिया और तो और इनको 3rd डिग्री टॉर्चर भी दिया गया, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मुंह नहीं खोला। आखिर में थक हार कर पुलिस वालों ने इन दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में जज ने इनसे आखिरी बार पूछा कि अगर तुमने ये बता दिया कि वो चोरी हुआ सामान कहाँ है तो तुम्हारी थोड़ी सी सजा कम कर दी जाएगी, लेकिन इन दोनों ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। आखिर में इन दोनों को 15-15 साल की सजा होती है। 15 साल के बाद ये दोनों जेल से छूट जाते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं बताई। और वहीं दूसरी तरफ बैंक वालों ने पुलिस वालों पर प्रेशर बनाया हुआ है कि हमें ये सारा सामान ढूंढ कर दो, हम इतना बड़ा अमाउंट अपने पास से कैसे चुकाएंगे। लेकिन पुलिस तो छोड़ो, अमेरिका की टॉप सीक्रेट एजेंसीज जैसे FBI, CIA और पुलिस डिपार्टमेंट साथ मिलकर भी चोरी हुए सामान को नहीं ढूंढ पाए। अगर अमाउंट की बात करें तो करीब 3000 किलो सोना, कई 100 करोड़ के हीरे और कई करोड़ पाउंड कैश में थे। इस सब की आज के टाइम में वैल्यू बनती है करीब 50,000 करोड़। और ये सामान आज तक कहाँ है ये बात कोई नहीं जानता। पुलिस का ये दावा है कि वे आज तक इसका सिर्फ 10% ही ढूंढ पाए हैं, बाकी का 90% कहाँ है नोबडी नोज। गाइज, ये थी कहानी एक ऐसी चोरी की जिसे परफेक्ट क्राइम कहना गलत नहीं होगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।